नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस में। और इस क्लास में हम साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, वो भी 5-5 प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पहला काल है वो आदिकाल के नाम से जाना जाता है, हम जानते हैं। और आदिकाल में 4 विचारधाराएं हैं, रासो, रास, सिद्ध और नाथ। तो उन्हीं चारों से संबंधित अपन प्रश्न करते हुए समझ रहे थे। तो चलिए समझते हैं। और जो हिंदी साहित्य पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट क्लास है। आप पहले उत्तर मत देखिए, पहले प्रश्नों को समझते हुए खुद उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो सबसे पहला प्रश्न आज की क्लास का है, सबदी प्राण संकली नरवई बौद्ध पंचमात्रा ग्रंथों के रचयिता कौन है? ये लीजिए, आपका पहला प्रश्न है। 4 ग्रंथ मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि 4 ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 4 प्रश्न बनाने के बजाय एक ही प्रश्न में इनको शामिल किया गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आज की क्लास का, नाथ संप्रदाय का आधार है, यानी नाथ संप्रदाय में किन किन विचारधाराओं को लिया गया। अब इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको प्रश्न समझने में सहायता करती हूं मैं। आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सी नाथ संप्रदाय की प्रवृत्तियां हैं, कौन सी विशेषताएं हैं, तो भी यही उत्तर जाएगा। इस प्रकार से पूछ ले कि नाथ संप्रदाय का आधार क्या था, तो भी यही उत्तर जाएगा। इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि नाथ संप्रदाय की मूल विशेषताएं क्या है, या मौलिक जो आधार है या मौलिक वर्णन क्या है, तो भी यही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, तीसरा, नाथ संप्रदाय में, यहां पर यूं भी आ सकता है, गोरख नाथ की रचनाओं का दोनों ही प्रकार से पूछा जा सकता है, नाथ संप्रदाय या फिर गोरखनाथ की रचनाओं का। गोरखबानी संकलन किसने किया? प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखबानी नाम से संकलन किसने किया था, या संकलनकर्ता कौन थी? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंजन माही निरंजन भेट्या तिलमुख भेट्या तेल, ये एक पंक्ति है। इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पंक्ति किसकी है? पंक्ति है, तो ये पंक्ति किसकी है ये आपको बताना है। पंक्तियां अक्सर पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां होती है कवियों की जो प्रसिद्ध हो जाती हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सिद्धांत पद्धति के अनुसार हठयोग साधना में
है तथा है का अर्थ क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम हुई थी, उसमें भी आया था। तो ये है आज की कक्षा के 5 प्रश्न। आप विचार करके अपने तरीके से उत्तर दीजिए। आप वीडियो को रोककर भी उत्तर दे सकते हैं। चलिए अपन देखते हैं अब इनका। देखिए, शब्दिक प्राण संकली नर्वबोध पंचमात्रा, ये गोरखनाथ की रचनाएं मानी जाती है, गोरखनाथ। और आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ। नाथ संप्रदाय में बहुत ही अच्छी बात है, सामान्यतः अपन अन्य विचारधाराएं जब भी पढ़ते हैं, रासो साहित्य पढ़ते हैं, रास साहित्य पढ़ते हैं, तो अलग अलग कवियों की अलग अलग रचनाएं मिलती है। नाथ संप्रदाय में ऐसा नहीं था। नाथ साहित्य में सामान्यतः गुरुओं के शिष्य थे। जैसे सबसे पहले आदिनाथ हुए। आदिनाथ ये भगवान शिव को मानते हैं। आदिनाथ के शिष्य मच्छिंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ हुए, उनके शिष्य गोरखनाथ हुए। तो इस प्रकार से 9 नाथ माने जाते हैं, कुल संख्या 9 मानी जाती है। अब ये जो 9 नाथ है, इन्होंने सभी ने काव्य रचना की थी, परंतु किसी के नाम से नहीं मिलती। सभी की सभी रचनाएं किसके नाम से मिलती है? गोरखनाथ जी के नाम से मिलती है। क्यों? क्योंकि गुरु के प्रति श्रद्धा रखते थे। और ये बात यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि गुरु महिमा इस संप्रदाय की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये अपने गुरु का मान रखते थे, सम्मान करते थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी जो भी रचनाएं थी, वो भी अपने जो भी पद थे, वो भी गोरखनाथ जी के नाम से ही प्रकाशित करवाए। तो नाथ साहित्य में जितनी भी रचनाएं मिलेगी, वो सारी की सारी गोरखनाथ जी के नाम से मिलेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, नाथ संप्रदाय का आधार क्या है? सबसे पहला तो गुरु महिमा आ ही गया। नाथ संप्रदाय में गुरुओं की महिमा थी या फिर गुरु के प्रति समर्पण भाव था। दूसरी यदि अपन देखें तो इंद्रिय निग्रह, इसके साथ साथ एक हठयोग साधना था, या साधना अपन कह सकते हैं, सहज साधना कह सकते हैं, सहज समाधि कह सकते हैं। इस प्रकार का कहीं भी कोई शब्द दिखे तो आप समझिए कि नाथ संप्रदाय की बात हो रही है। हाँ, एक चीज और बता देती हूँ। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये तो संत साहित्य की भी विशेषताएं हैं, आगे चलकर अपन भक्ति साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें संत साहित्य। जी हाँ, संत साहित्य की भी ये विशेषताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि संतों ने ये चीजें यहाँ से ली थी। जैसे कुंडलिनी जागरण, कबीरदास जी कुंडलिनी जागरण कहते हैं। जैसे कुंडली, अंतिम कुंडली जब जागृत होती है तो ब्रह्मनाद होता है। तो ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं वो यहाँ से ली गई थी, कुंडलिनी जागरण। ये संत साहित्य की नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। उसके बाद नाथ संप्रदाय, या फिर मैं कहूं कि गोरखनाथ जी की रचनाओं का गोरख बानी के नाम से संकलन किसने किया? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। पीताम्बर दत्त बड़थवाल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, या फिर मैं यूं कहूं कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगर अपन बात करें अंजन माई निरंजन भेटिया, तो ये पंक्ति भी स्वयं गोरखनाथ जी की है। गोरखनाथ जी की ये पंक्ति है। उसके बाद ह और ठ, हठयोग साधना होती है ना, तो हठयोग साधना में है और ठ नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि है का मतलब तो है सूर्य और ठ का मतलब है चंद्रमा। जिस प्रकार से सूर्य व चंद्रमा अटल है, उसी प्रकार से एक साधक अटल साधना करता है बिना किसी से प्रभावित हुए। और जब अटल साधना करेगा और उसकी कुंडलियां जागृत हो जाएगी, तभी परमात्मा तत्व का बोध होगा या परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। ये गोरख साहित्य का, या फिर अपन कहें नाथ साहित्य का प्रमुख आधार था। तो इनका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आज की क्लास के महत्वपूर्ण 5 प्रश्न थे। मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।